Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to start with a new chapter that named by biological classification. जो अपना सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल, इट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा है, बट नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर. और अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आप प्लांट किंगडम भी बहुत इजीली कर सकते हो. प्लांट किंगडम में भी कुछ नहीं है जो सब बोलते हैं प्लांट किंगडम बहुत बड़ा चैप्टर है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट वो आप दोनों चैप्टर बहुत इजीली कर लोगे. सो बिल्कुल मैं आपको इजी वे में ये बताने वाली हूँ. सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो बेसिकली यहाँ पे अपन को क्लासिफिकेशन करना होता है. जैसे कि कोई भी चीज़ का अपन, जैसे कि यहाँ पे है कि ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सर्टेन सिमिलैरिटीज, उसकी सिमिलैरिटीज के हिसाब से उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालना. सो दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जिसको अपन क्लासिफिकेशन बोलते हैं. जैसे कि अपने पास बुक्स है एक पूरी अपना बैग है जिसके अंदर अपने पास बहुत सारी बुक्स आती है कि इंग्लिश की भी आ रही है, हिंदी की भी आ रही है, एंड साइंस की भी आ रही है, सोशल की भी आ रही है. जैसे किस तरीके से अपने पास है बहुत सारी बुक्स, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो वो सब अपने पास मिक्स है एक जगह है. बट अगर अपन को निकालनी हो तो अपन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी उसमें से एक बुक को निकालने में. तो अगर अपन उसको एज एन एक शेल्फ में उसको अलग अलग कर देंगे कि यहाँ पे केमिस्ट्री की आएगी, यहाँ पे फिजिक्स की आएगी, या फिर यहाँ पे अपनी मैथ्स है तो मैथ्स की आएगी, बायो है तो बायो की आएगी. तो इस तरीके से अपन अगर इस तरीके से कर देंगे, सो इट वॉज वेरी इजी कि अपन को केमिस्ट्री चाहिए तो अपन इधर जाएंगे, फिजिक्स चाहिए तो इधर, मैथ्स इधर तो बायो इधर. तो इसी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. इट इज़ ईजी, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात. तो ये अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये बेस, और ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया एज इन बुक का. ठीक है, बट सोचो कि अपने जो अपना पूरी जो अपनी ये जो वर्ल्ड है इसमें कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कितने सारे. सो लिटरली अगर अपन उसमें एक एक में से इस तरीके से, तो अब देखो अभी तो अपने पास सिर्फ 3-4 बुक्स की बात हो रही थी यहाँ पे, तो अपन ने इसका शेल्फ में डाल दिया. बट ये मेनली बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी. तो उसको अब अगर अपन क्लासीफाई कर लेंगे, सो इट इज़ वेरी इजी, अपने लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उनके बारे में पढ़ना या फिर उनके बारे में जानना. ठीक है, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ये हर एक एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ सको. ठीक है, चलो तो अब अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आता है लिनेनियस प्रपोज अ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने प्रपोज किया था. इससे पहले भी एक किंगडम आया था जो उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया और उसके बारे में एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है. बट फिर भी एरिस्टोटल ने एक क्लासिफिकेशन किया था जिसमें उन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया था कि वो रेड ब्लड वाले प्रेजेंट वालों को अलग कैटेगरी में कर दिया था और व्हाइट ब्लड प्रेजेंट वालों को अलग कैटेगरी में कर दिया था. ठीक है, एंड प्लांट को उन्होंने हर्ब शब्स और ट्री में ऐसे में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था. बट फिर क्या हो रहा था, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो वर्क नहीं किया था. बट हाँ, एक ऐसी बात थी कि इन्होंने है ना क्लासिफिकेशन की शुरुआत कर दी थी. फिर इसके बाद में अपने पास यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ जिसमें उन्होंने बोला प्लांट एंड एनिमेलिया. दो उन्होंने वो बताया अपन को 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने फिर वो उसके मूवमेंट के बेसिस पे कि वो कौन मूव कर सकता है, मूवेबल है कि नहीं है. ठीक है, रॉ मटेरियल फूड खुद बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो उनके बेसिस पे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया. बट यहाँ पे लिमिटेशन से आ गई कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डिस्टिंक्शंस नहीं था उन दोनों के बीच में. प्लस उन दोनों मैनी ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जो वो दोनों किंगडम में ही बिलोंग नहीं कर पा रहे थे, मतलब दोनों किंगडम में मैच ही नहीं हो रहे, तो वो एक अलग ही निकल के आ रहे थे. ठीक है, तो वो दोनों किंगडम में नहीं आ रहे थे, तो फिर क्या करें. तो इसलिए उनका एक तो वो नो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्शंस कोई स्पेसिफिक, जैसे कि प्लांट में यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है, एनिमेलिया में भी मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर है. तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यूनिसेलुलर प्लांट में होगा, सिर्फ मल्टी सेलुलर इसमें होगा. तो इस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं था. तो इसलिए फिर अपने पास है विटेकर क्लासिफिकेशन. सो विटेकर जो थे उन्होंने अपने को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. ठीक है, 5 किंगडम. देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ है, मैं समझा रही हूँ, मैं ये पढ़ नहीं रही हूँ, बट समझा सेम वही चीज़ रही हूँ. ठीक है, चलो फिर अपने पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर एच विटेकर ने हमको दिया था. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने बताया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांट एंड एनिमेलिया. प्लांट एंड एनिमेलिया तो वही है, बट इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई 3 एक और नए क्लासिफिकेशन दी. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द थैलस ऑर्गेनिज्म सेल स्ट्रक्चर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब उनकी अब जैसे कि वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि इधर कौन सा में अपन किस में डालेंगे, तो वो सेल के स्ट्रक्चर पे, बॉडी के ऑर्गेनाइज बॉडी किस तरीके की है, मोड ऑफ एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन पे, तो इन सब पे बेसिस पे उन्होंने उसको 5 किंगडम क्लासिफाई किया. समझ में आ गई यहाँ तक बात. होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. ये अपने पास आ जाता है ये है ना एज एन आई थिंक समझ में अभी नहीं आएगा बिकॉज आपने नहीं पढ़ा है, बट फिर भी एक बार देख लो. फिर लास्ट में अगर एक बार फिर से अपन इसी पेज पे आएंगे फिर तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है. तो यहाँ पे अपने पास आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. सो प्रोकैरियोटिक में अपने मोनेरा आते हैं, प्लस यूकैरियोटिक में अपने पास यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आता है, एंड मल्टी सेलुलर में फिर अपने पास यहाँ पे ये आते हैं विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. तो विद सेल वॉल में अपने पास यहाँ पे प्लांट फंगई और विदाउट सेल वॉल में अपने पास एनिमेलिया. आई नो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यूँ भी ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो दिक्कत हो गई है फिर ये हो गया वो होगा, कुछ टेंशन की बात नहीं है. वो अपन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी भी जैसे कि मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, ये अपन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो आपको वैसे भी समझ में नहीं ही आएगा. ठीक है, चलो यहाँ पे अपने पास आ जाते हैं मोनेरा पे. सो मोनेरा क्या है, मोनेरा किंगडम मैं बहुत ईजी वे में आपको बता देती हूँ. ये बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सेम चीज़ें ये जो लिखी हुई है वही बताऊँगी, बट थोड़े एक ईजी वे में बता दूँगी तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा. ठीक है, रुको एक मिनट.
ओके नाउ ये तो इसकी शेप्स आ गई, ये मोनेरा किंगडम, ठीक है। चलो बैक्टीरिया, सबसे पहले तो मैं आपको इजी में बता देती हूँ, बैक्टीरिया जो भी बैक्टीरिया होते हैं सारे बैक्टीरियाज अपने मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं, अपने बैक्टीरियाज जो होते हैं वो अपने मोनेरा किंगडम में आते हैं, ठीक है। नाउ नाउ बैक्टीरिया के सबसे पहले आप मोनेरा किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले वो ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, क्या है, ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है, ये प्रोकैरियोटिक्स है, ये यूनिसेलुलर है, और इसमें से कुछ एटोट्रॉफिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। समझ में आ गई बात, ओके। और ये हर जगह होते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो अपना अपन नेक डाइट से तो नहीं देख सकते, वो तो हमको मालूम है। प्लस वेराइटीज ऑफ शेप एंड साइज होती है इनकी, प्लस यहाँ पे ये हर जगह मिल जाते हैं अपन को, हर जगह, सॉइल, स्नो, डेजर्ट, प्लांट, एनिमल में, ह्यूमन बॉडी में, डीप ओशन में, कहीं पर भी आप ढूंढो आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा, एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया होता है। समझ में आ गई बात। तो ये ऐसी कुछ चीज़ होती है जो मैंने बता दी, और शायद इसमें और भी कुछ लिखी हुई है, तो अपन देख लेते हैं। बैक्टीरिया इज द सोल ऑफ द, तो बैक्टीरिया है मोनेरा किंगडम में, मतलब सारे जो बैक्टीरिया है वो ही जाते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है एंड ये अपन को हर जगह मिल जाती है, ये भी मैंने बता दिया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, ये चीज़ें ऐसे आप पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी आप एक बार देख लेना, दे आर ऑल्सो लाइव अपरेंटली, हर जगह कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, पैरासिट्स हो सकते हैं। ये क्या है ये मैं भी बता दूंगी। दे डू नॉट हैव सेल वॉल, हाँ उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ये बात याद रख लेना, उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। देयर रेस्पिरेशन कैन बी एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, तो उनका रेस्पिरेशन दोनों तरह से हो सकता है। द मूवमेंट अकर्स थ्रू फ्लैजिला, नो 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 ये अभी हटा देना चाहिए, ये मत पढ़ना, फ्लैजिला वाला नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द गैसेज अकर्स बाय डिफ्यूजन, दे डिवाइड इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। चलो रुको, समझ में आ गई, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना। यहाँ पे फ्लैजिला वाले जो है ना वो वाले मैं बताऊंगी आपको कि मतलब कुछ कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, तो सब में होता है। हाँ बैक्टीरिया जो है इसकी शेप, बेस्ड ऑन शेप को उनको किस किस में क्लासीफाई किया गया है, ओके। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, सिम्बायोसिस क्या होता है, ये आपको कुछ कुछ है वो आपको पता होना चाहिए, और होपफुली पता भी होगा। ऑटोट्रॉफिक होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड, उनके फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पता है क्या होता है, सबको पता है। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, केमिकल के थ्रू, ठीक है, केमिकल के थ्रू। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, डिपेंड ऑन फॉर अदर ऑर्गेन्स फॉर द फूड, दूसरों पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो अपना हेटरोट्रॉफिक हो जाता है। हेटरोट्रॉफिक में भी अभी टाइप्स आते हैं, बट वो अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अभी तक इतना काफी है। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक समझ में आ गया। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक म्यूचुअल बेनिफिट टाइप्स के वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने पास आता है कोकस, कोकस मतलब स्पेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं। फिर अपने पास आते हैं बेसिलियस, बेसिलियस मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप टाइप में या फिर रॉड शेप टाइप में जो बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियम मतलब कॉमा शेप टाइप में, और स्पिरियम मतलब स्पाइरल शेप टाइप में। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर द एशियंट टाइम बैक्टीरिया, ठीक है, एशियंट टाइम के बैक्टीरिया आप इसको बोल सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। इनकी एक रिजिड सी सेल वॉल होती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता देती हूँ। इनकी एक रिजिड सेल वॉल होती है, बहुत टफ एंड स्ट्रॉन्ग, जो उसकी इनकी प्रोटेक्शन में मदद करती है, ताकि, और ये हर जगह इसलिए सर्वाइव कर पाता है बिकॉज इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है। और रिजिड सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेरामिक एसिड की बनी होती है, सो वो हेल्प करती है इनका प्रोटेक्शन में, और वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं उस सेल वॉल के थ्रू। अब यहाँ पे हाई हेलोफाइल्स जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया में, हेलोफाइल्स इनको अपन बोलते हैं, जो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन में क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। इनका अपन हेलोबैक्टीरियम इनका एक एग्जाम्पल है। फिर अपने पास आते हैं हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, जिनको अपन थर्मोफाइल्स बोलते हैं, वो हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं। और अपन बोलते हैं एक मिथानोजीन्स क्या होते हैं, जो काओ बैफेलो के गट्स में रहते हैं, ठीक है। इनके जो एक एग्जाम्पल में अपन मिथानोबैक्टीरिया ले सकते हैं, फिर मिथानोकोकस ले सकते हैं, तो ये दो इनके एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये मिथानोजीन्स आर फाउंड इन सम बैफेलो एंड काओ के गट्स में मिलते हैं, एंड ये चीज़ें हैं, मैंने बस बता दी है, तो होपफुली समझ में आ रहा होगा। ये कुछ फोटोज़ हैं बैक्टीरियाज के। नाउ अपने पास आ जाते हैं यू बैक्टीरिया क्या होता है, यू बैक्टीरिया को अपन ऐसा ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, बिकॉज मतलब जैसे अपन ने ऐसे फोटो में देखा होता है बैक्टीरिया के बारे में, तो वैसे ही ये बैक्टीरिया दिखते भी हैं, ठीक है। तो इनकी क्या होती है, इनकी रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है। डिफरेंट यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया देखो, ठीक है। इनकी देयर कैरेक्टरिस्टिक रिजिड सेल वॉल होती है इनकी, ये मोटाइल होते हैं, एंड क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला होता है, इनके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं, तो फ्लैजिला के थ्रू ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना कि सारे बैक्टीरियाज में नहीं होता है, तो ये यू बैक्टीरिया वाले होते हैं, उनमें सब में बैक्टीरिया जरूर होता है। 3 टाइप्स के यहाँ पे अपने पास ये कर सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ होते हैं, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ्स, ठीक है। ये 3 तरीके के यहाँ पे अपने पास न्यूट्रिशन, ये तीनों वे में न्यूट्रिशन, ओके। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सैप्रोफाइट। हेटरोट्रॉफ मतलब दूसरों पे डिपेंड होते हैं, उसमें भी 2 तरीके के आते हैं, या तो वो किसी पे सैप्रोफाइट्स बोलते हैं जो फीड डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, और पैरासाइट्स,
पैरासाइट्स मतलब लिव इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, उन अदर ऑर्गेनिज्म में वो रहते हैं, लिव इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पैरासाइट्स मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, जैसे कि इसमें ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी रह सकते हैं और दूसरे में वे उसको हार्म भी करके फिर भी रह सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, अभी मैंने पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, बॉडी को भी मदद मिल रही होगी, बैक्टीरिया को खाना मिल रहा होता है, वो बॉडी को भी मदद कर रहे हो, तो दोनों के लिए यहाँ पे एक म्यूचुअल बेनिफिट वाला हो जाता है। बट कभी कभी पैरासाइट ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी बॉडी को खराब कर रहे होते हैं, उनको तो अच्छा अच्छा खाना मिल रहा होता है, वो अपनी बॉडी को और खराब करते जा रहे होते हैं, तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो अपने पास आगे आते हैं अपने कि अब भाई यहाँ पे हाइड्रोट्रॉफ की कभी आपको यूज़ पूछ लिए कि हाइड्रोट्रॉफ क्या मतलब, हाइड्रोट्रॉफिक्स जो हाइड्रोट्रॉफ के थ्रू जैसे कि अपना जो न्यूट्रिशन है वो हाइड्रोट्रॉफिक जो होते हैं वो क्या इंपॉर्टेंस है उनका, मतलब क्यों यूजेस क्या है, तो क्या लिखोगे। ट्रेंड भी होते हैं क्यों, एक तो ये हेल्प कर देते हैं अपनी, क्या कर हेल्प कर देते हैं, डीकम्पोजिशन में हेल्प कर देते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब अगर कोई डेड एंड डिकेइंग कोई ऑर्गेनिज्म है वो अगर यहाँ पे ऐसे पड़ा है, ठीक है, एक पड़ा है, तो उसके ऊपर ऐसे सब बैक्टीरिया आ जाएंगे, जम जाएंगे, तो उसको खा लेंगे, उस पर फीड करेंगे, तो क्या होगा, वो मतलब ऑफकोर्स वो फिर खा लेंगे, तो वो एक डीकम्पोजिशन की तरह वो हेल्प करेंगे। एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक इज ऑल्सो अपने हेल्प करते हैं। प्लस यहाँ पे कर्ड से मिल्क बनाने में भी हेल्प करते हैं, कर्ड फ्रॉम मिल्क, कर्ड से मिल्क, क्या मिल्क से कर्ड बनाने में भी अपनी हेल्प करते हैं। कौन, लैक्टोबैसिलस जो अपने बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जाम्पल जिसके बाद में आपको सिम्बायोसिस वाली चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अपने पास आते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सोयाबीन में, पीस में, या फिर प्लांट की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। सोयाबीन या फिर पीस उनकी जो रूट्स होती है ना उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उनकी जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है अपना है, तो इसकी रूट्स में क्या होता है, इसकी रूट्स में ये राइबोसोम्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को तो क्या मिल रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया को ये प्लांट से खाना ले लेते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया को तो खाना मिल जाता है। बट प्लांट को क्या देते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन, ऊपर से जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, ऊपर से नाइट्रोजन क्या करते हैं, इधर खींचते हैं रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया। तो अब प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, तो सारा नाइट्रोजन खींच के इस प्लांट में ले आते हैं और फिर वो प्लांट में हेल्प करते हैं इसमें तो अब इसमें दोनों की मदद हो रही है। प्लांट का भी अच्छा है कि भाई वो नाइट्रोजन ला के दे रहे हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का भी अच्छा है, उनको क्या, उनको तो खाना मिल रहा है। समझ में आ रही है बात। चलो ना अपने पास होते हैं पैथोजेंस कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपने पास कुछ बैड बैक्टीरियाज के नाम, कुछ बैड बैक्टीरियाज नाउ अपने पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया को अपन ब्लू ग्रीन एलबी भी बोलते हैं। ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड ये ऑक्सीजन रिच बनाता है अपने एटमॉस्फेयर को, ठीक है। वेयर भी अपन कौन से पेज पे 11 10 11 पे आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, आगे अपन पढ़ेंगे तो इसलिए अभी इतना ही काफ़ी है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में तो हम अपने पास होते हैं, ये तो पूरा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के इस वे में होता है, पूरा प्रोसेस बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। सो इसलिए इतना कुछ वो है नहीं, ठीक है। आप अपने पास एक माइकोप्लाज्मास के बारे में भी पढ़ लो, 4 अपन ने पढ़े हैं, मैं एक और बार पूरा मोनेरा वाला रिवाइज करवा रही हूँ दूंगी, ठीक है। पहले माइकोप्लाज्मास के बारे में पढ़ लो। माइकोप्लाज्मा अपना लास्ट टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा का पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, एक पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है। पैरासिटिक बैक्टीरिया होता है मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनकी सेल वॉल नहीं होती है, प्लस ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है और इनकी हैबिटेट यहाँ पे अपने होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ये क्या करते हैं निमोनिया एंड फेलाइन इन्फेक्शन, एनीमिया ये कॉज करते हैं, ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई, होपफुल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ हियर वी आर, ओके। चलो तो मैंने पूरा ये बता तो दिया है, बट मैं एक और बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले अपने पास मोनेरा पे आते हैं। मोनेरा की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मोनेरा की स्टार्टिंग हुई थी, मोनेरा जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं, सारे बैक्टीरिया होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उनकी ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म है ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं ओन फूड फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक के थ्रू। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरे पे, ठीक है। इनकी ये क्या करते हैं, ये हर जगह मिल जाते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या
क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल बेनिफिट बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं इनके, टाइप्स अपने 4 आ जाते हैं बेस्ड ऑन द शेप पे। कोकस आ जाता है, बेसिलस आ जाता है, विब्रियम आ जाता है, स्पिरुलिनम आ जाता है। और ये आप खुद याद करके बताओ कि क्या क्या थे। स्फेरिकल था, सिलेंड्रिकल था, कॉमन था और स्पिरल था। ठीक है, नाउ अब अपने पास यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने साथ है आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया एक मोनेरा में आर्ट किंगडम में फॉल करता है। आर्ची बैक्टीरिया एक एशियन टाइप का बैक्टीरिया है। इसकी रिजिड सेल वॉल होती है जो उसकी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और इसको हर जगह सर्वाइव करने में हेल्प करती है। ये मिनरलिक एसिड से बनी होती है इसकी सेल वॉल। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में हेलोफाइल्स और हाई टेम्परेचर में अपन थर्मोफाइल से होते हैं। मिथोनोजीन्स जो काओ बफेलो की गट में रहते हैं। अब अपने पास याद आते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को अपन ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये रीजन की सेल वॉल होती है। इनके पास एक फ्लैजिला होता है जो इनको मूव करने में हेल्प करता है। इनका जो न्यूट्रिशन वो तीनों वे में होता है, फोटोसिंथेटिक, क्रीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक्स में होता है। हेटेरोट्रॉफिक में अपने पास 2 आते हैं, एक आता है सेप्रोफाइट, एक आता है पैरासाइट। सेप्रोफाइट जो डिवाइड एंड डिकेन पे फीड करते हैं, पैरासाइट जो लिव कर रहते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब अपना यूज क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक के यूज क्या होता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। एंटी बैक्टीरिया है, कर्ड फ्रॉम मिल्क बनाने में हेल्प करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। ये सोयाबीन पीस की रूट्स में होते हैं एंड ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं प्लांट के लिए और इनको तो अपना खाना मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पास आता है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन रिच बनाता है। माइकोप्लाज्मा एक पैरासिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड नो सेल वॉल, इनकी सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहते हैं एंड ये न्यूमोनिया एंड फीमेल फिलाइन इन्फेक्शन एनीमिया कॉज करते हैं। अब अपने पास आता है मोनेरा रिप्रोडक्शन। ये वाला मैं सोशली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। मोनेरा जो होते हैं फिजन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिजन के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने प्रोटिस्टा किंगडम पे। होपफुली यहाँ तक तो सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन प्रोटिस्टा किंगडम पे आ जाते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, चलो किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली ये जो है अपन ने क्या पढ़ा था, मोनेरा क्या थे, वो थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ये क्या है, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये भी ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों होते हैं, बट ये जो होता है ये मॉइस्ट एंड एक्वेटिक हैबिटेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये सेक्सुअली असेक्सुअली दोनों तरीके से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड प्रोटिस्ट लिंक विद अदर किंगडम। प्रोटिस्ट जो है वो लिंक विद अदर किंगडम, वो दूसरे लिंक अदर किंगडम के साथ भी लिंक करता है, जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगई लाइक प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से कि दूसरे किंगडम से भी क्या करता है, लिंक करता है। ठीक है, लिंक करता है। अभी नहीं समझ में आया कि भाई क्या है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्या होता है, फंगई लाइक प्रोटिस्ट क्या होता है, तो आगे अपन को समझ में आ जाएगा। एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, फंगई लाइक प्रोटिस्ट, जैसे कि जो प्रोटिस्ट होते हैं ना उनमें कुछ कुछ ऐसी कैरेक्टर्स भी है जो प्लांट से मैच कर रही है, कुछ ऐसी कैरेक्टर जो फंगई से भी मैच कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपन बोलते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट या फिर फंगई लाइक प्रोटिस्ट। तो इस तरीके से ठीक है, चलो ना अपने पास यहाँ पे आ जाता है अब हाँ, अब अपन यहाँ पे जैसे कि 3 तरीके की एल्गी होती है, वो आपको बताओ कि ब्राउन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी तो अपने प्लांटे में फॉल करती है। ठीक है, ब्लू एल्गी जो है वो अपने मोनेरा में फॉल करती है और ब्राउन एल्गी जो है वो अपने प्रोटिस्टा में फॉल करती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कभी एमसीक्यू में पूछ ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास आते हैं 5 ग्रुप। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा में अपने पास इतना कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है, तो प्रोटिस्टा के बारे में अपने देख लिया। जी है ना, ये अपने 5 ग्रुप में है, जिसमें अपन बोलते हैं क्राइसोफाइट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, यूग्लिनोइड्स होता है और स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। ये 5 तरीके के होते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा, बट अगर आप पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, सिंपल सा था। मोनेरा में क्या था, मोनेरा में 4 थे, आर्कीबैक्टीरिया, यूग्लिनोइड, सॉरी आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था और माइकोप्लाज्मिड्स था। ठीक है, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, प्रोटोजोन्स है। फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे हो उससे थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, पढ़ोगे तो फिर बहुत इजीली में सब कुछ हो जाएगा। क्राइसोफाइट्स को अपन बोलते हैं, ये कंसिस्ट करता है डायमेम्पटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो क्राइसो को अपन बोलते हैं गोल्डन एंड फाइट्स मतलब होता है अपना प्लांट। समझ में आ गई बात, चलो ना अपने पास ये जो क्राइसोफाइट्स है ये क्या करते हैं, इट कंटेन्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। अब देखो, आप अपने खुद कोई सी भी ट्रिक बना के इसको लर्न कर सकते हो, मैं नहीं बता सकती हूँ ट्रिक। ठीक है, ट्रिक आपके मन की होनी चाहिए। बस आपको क्या है कि नाम सिर्फ आप ये लर्न कर लो, गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स से आपको गोल्डन एल्गी याद आ जाना चाहिए। जैसी गोल्डन एल्गी याद आएगी ना, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी, सारी चीज़ें। ठीक है, गोल्डन प्लांट, गोल्डन एल्गी आपको याद आनी चाहिए क्राइसोफाइट से। ठीक है, कुछ भी अपना बनाओ दिमाग में, कुछ भी फिट करो, बट क्राइसोफाइट से गोल्डन एल्गी आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे कि फाइट है, लास्ट में क्या आ रहा है, क्राइसोफाइट। लोग फाइट किस चीज़ के लिए करते हैं,
किस चीज़ के लिए करते हैं? सोने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी बनाओ भाई, समझ में आ रहा हो, बस आपको दिमाग में आना चाहिए कि भाई फाइट झगड़ा किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए, सोने के लिए, इन सब के लिए करते हैं, तो गोल्डन आ जाएगा। तो इस तरीके की हर कुछ मीनिंगफुल नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, वो तो आपको बस याद करने के लिए थोड़ी ऐसी कुछ तरीके की ट्रिक्स बना लो, जैसे कि कंसिस्ट ऑफ आइटम्स गोल्डन एलगी दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहती हैं। प्लस ये जो है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, कैसे याद आएगा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट? आपके दिमाग में जैसे ही आएगा ग्रीन, जैसे ही आपके दिमाग में आएगा गोल्डन, जैसे आपके दिमाग में आएगा गोल्डन, यहाँ पे फाइट्स को क्या बोलते हैं? फाइट्स को प्लांट बोलते हैं, ठीक है। वो एल्गी बोल दिया मैंने, फाइट को प्लांट बोलते हैं, एल्गी भी आप कर सकते हो, बट गोल्डन प्लांट आया तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है ये, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मतलब इनमें प्लांट के जैसे भी कुछ कुछ वो है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लांट लाइक, तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, प्लस ये डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी ये कंसिस्ट करते हैं। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ओके, मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में ये रह लेते हैं, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो तीन चीज़ें, इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है जो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, पैक्टिन, सेल्यूलोज और सिलिका। इसमें से जो सिलिका होता है, ठीक है, वो अब चलो मैं आगे बताती हूँ। अभी तो ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, प्लस ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये स्टोर फूड करते हैं एज एन ऑयल के थ्रू, ये अपना जो है जो फूड है वो स्टोर करते हैं। कैसे? ऑयल के थ्रू स्टोर करते हैं। यार आगे तो फिर दूसरा आ गया, चलो ठीक है। ये ऑयल के थ्रू क्या करते हैं? स्टोर करते हैं अपना फूड। सो ये क्या कंसिस्ट करते हैं? ओल्ड ऑयल, वो स्टोर फूड करते हैं एज एन ऑयल। ऑयल कैसे याद आएगा? गोल्डन से ही ऑयल भी याद आ जाएगा यार तुमको। गोल्डन कलर का ऑयल होता है, ऑयल भी गोल्डन कलर का होता है। देखो चीज़ें हैं ना, तुमको मीनिंगफुल चीज़ें, ये मीनिंग होना चाहिए कुछ करके, ऐसे रटोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसा कुछ बना दो, मन पड़े वो बनाओ तुम, बट तुमको ऐसी चीज़ें याद आ जानी चाहिए। जैसे कि क्राइसोफाइट्स, लास्ट में फाइट्स आ रहा है। फाइट्स किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए, सोने के लिए। सोने के लिए गोल्डन आ गया, गोल्डन, और गोल्डन से हमको याद आ जाएगा गोल्डन प्लांट, ठीक है। आप भी एक बार पढ़ रहे हो तो नहीं आएगा, बट धीरे धीरे आप क्या है, एक नोट्स बना रहे हो, इनको फिर दो बार पढ़ोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत इजी भी चीज़ है ये, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपने पास आ जाता है गोल्डन प्लांट, ठीक है। गोल्डन प्लांट आ जाएगा, तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। प्लस ये कंटेन करता है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी स्ट्रक्चर। क्राइसोफाइट्स का फिर स्ट्रक्चर से याद आओगे तो बोलना कि रिजिड वॉल होती है, तीन उससे मिलकर बनी होती है, पैक्टिन, सेल्यूलोज और सिलिका से मिलकर बनी होती है। ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। न्यूट्रिशन जो होता है फोटोसिंथेटिक होता है। स्टोर कैसे करते हैं? फूड को एज एन ऑयल स्टोर करते हैं। प्लस यहाँ पे अपने पास क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट में ही ज्यादा वो करते हैं, वाटर मराइन हो, फ्रेश वाटर, दोनों में भी ये कर सकते हैं, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अब अपने पास आता है एक मेन चीज, जो है डायनोमेशियस अर्थ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ये क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला था ना कि रिजिड सेल वॉल होती है, इनकी सिलिका की मिलकर एक रिजिड सेल वॉल बनी होती है। तो क्या होता है कि ये जो क्राइसोफाइट जब मर जाते हैं ना, तो इनकी सेल वॉल बच जाती है। ये तो मर जाते हैं बट इनकी सेल वॉल क्या हो जाती है? वो अभी भी बच जाती है। तो ऐसी बहुत सारी सेल वॉल इकट्ठा होती है, तो एक इसको वो जब डिपॉजिट होती जाती है तो एक डायनोमेशियस अर्थ बना देती है, ठीक है। एक डायनोमेशियस अर्थ एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं डायनोमेशियस अर्थ, ठीक है। इस तरीके से एक पाउडर जैसा कुछ होता है जिसको अपन डायनोमेशियस अर्थ बोलते हैं। तो देखो सोचो ना कि भाई जो अपने जो क्राइसोफाइट्स है वो खुद तो उनकी डेड हो जाते हैं, बट उनकी जो वॉल होती है, जो बहुत रिजिड होती है, जो सिलिका से मिलकर बनी होती है, वो वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और बहुत सारी ऐसी सिलिका मिल एक डायनोमेशियस अर्थ बना देते हैं। डायनोमेशियस अर्थ जो होता है वो किस लिए काम आता है? वो अपने फेशियल स्क्रब के लिए काम आता है। फेशियल स्क्रब है ना, वो उसी से बनता है। पॉलिशिंग में काम आता है, अपना टूथपेस्ट बनाने में काम आता है, अपना प्लस पेस्ट कंट्रोल में काम आता है। पेस्ट कंट्रोल में कैसे काम आता है? तो बेसिकली जो इंसेक्ट की बॉडी होती है उसमें ना क्यूटिल आउटर लेयर होता है, और ये डायनोमेशियस अर्थ लिपिड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे कि वो जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं ना, तो वो उन पे ना एक डायनोमेशियस अर्थ ही छिड़कते हैं। जो डायनोमेशियस अर्थ होते हैं वो क्या करते हैं? लिपिड्स को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उनमें जो इंसेक्ट की बॉडी में जो भी मॉइस्चर रहता है ना, वो चला जाता है, एंड फिर वो डिहाइड्रेट होकर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो सबसे पहले अपने पास ये सब कुछ समझ में आ गया होगा होपफुली। मैं फिर से एक बार बता दूंगी जब अपन ये पूरा करेंगे, ठीक है। अब अपने पास आता है डायनोफ्लैजेलेट। चलो भाई, डायनोफ्लैजेलेट में क्या अलग होता है? डायनोफ्लैजेलेट से ये याद करो, डायनोफ्लैजिलेट से अपन को याद आना चाहिए फ्लैजिलेट से अपन को याद आना चाहिए फ्लैजिला। तो डायनोमेशियस हाँ, डायनोफ्लैजिलेट मतलब लास्ट में फ्लैजिलेट आ रहा है, मतलब फ्लैजिला। तो ये जो होते हैं ये प्रोटेस्ट विद फ्लैजिला होता है, मतलब ना तो ये प्लांट लाइक है ना तो ये एनिमल लाइक है। तो निदर प्लांट नॉर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट होते हैं। तो ये प्रोटेस्ट विद फ्लैजिला होता है, इनके पास फ्लैजिला होता है। और ये तो ईजी होना चाहिए यार, डायनोफ्लैजिला, अपनी लास्ट में फ्लैजिला आ रहा है तो क्या होते हैं? ये प्रोटेस्ट विद फ्लैजिला। तो फ्लैजिलास के मतलब इनके अंदर फ्लैजिला होता है, तो या ना तो ये प्लांट लाइक होती है और ना तो ये एनिमल लाइक होंगे, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गई। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, कैरोटीन, ये दोनों कंटेन करते हैं। प्लस इनके पास एक लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल होता है, एक आई स्पॉट फाउंड मिलता है इसमें, इनके अंदर डायनोफ्लैजिलेट के अंदर। अब ये कैसे याद करें भाई? कैसे याद आएगा? डी से याद आएगा। डी कैसा दिख रहा है? डी थोड़ी आई जैसा दिख रहा है, आंखों जैसा, ठीक है।
मुझे पता है इट वॉज अ मीनिंगफुल थिंग, ठीक है, बट आप याद करने के लिए कुछ भी बना सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, कुछ भी बनाओ तो ये डी जो है, डी से आपको याद आना चाहिए, डी थोड़ा इस तरीके से आंख जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो वो आंख जैसा दिख रहा है तो आई स्पॉट याद आना चाहिए, आई स्पॉट से आपको याद आएगा आई स्पॉट फाउंड इन सम ऑफ देम एंड लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल होते हैं ये, ठीक है, आई क्या होती है, लाइट सेंसिटिव होती है, तो ये भी लाइट सेंसिटिव होते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट प्रेफर करते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मेनाइन में भी रह सकते हैं, इनका फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों वे में ये इनका होता है, ठीक है। चलो नाउ यहाँ पे अपने पास आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स, चलो भाई इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, अपने पास आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स, ये कुछ फोटोज हैं, ये देखो, ये एक चीज़ है जो शायद मैंने भी नहीं बताई, हाँ चलो देखो, रेड टाइड, रेड टाइड इस तरीके की एक चीज़ होती है, ये क्या है, सो कॉलोरेशन ऑफ द सी इनटू द रेड, रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये क्या है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये क्या है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये क्या है, डायनोफ्लैजिलेट, ये अपने डायनोफ्लैजिलेट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होता है, रेड रेड टाइड, रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स जो इस तरीके से होते हैं, और इनका क्या होता है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन का जब इनका प्रोसेस होता है ना, तो बहुत सारे जो भी इनमें से ना बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो एक्वेटिक एनिमल को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, और वो डेथ तक उनकी डेथ हो जाती है, इतना ज़्यादा हार्म करते हैं उन इसमें से जो वो निकलते हैं, कब निकलते हैं, जब इनका रैपिड क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा होता है, ये अपना ये डायनोफ्लैजिलेट्स ये जो रेड रेड कलर के आपको दिख रहे हैं ना, ये डायनोफ्लैजिलेट्स ये पूरे जो भी रेड रेड, ये आपको रेड रेड पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, अरे यार ये अपने का जो रेड रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये पूरा, ये पूरे डायनोफ्लैजिलेट्स ये अपनी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास आते हैं यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड क्या होता है, तीन चीज़ें पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, क्राइसोफाइट्स फाइट्स गोल्डन, गोल्डन प्लांट स्टोर फूड करता है एज ऑयल, क्या होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होता है, क्या होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होता है, रिजिड सेल वॉल होती है, पैकिंग सेल्यूलर सिलिका से, सिलिका से फिर डायनोविशियस अर्थ वाली चीज़ याद आ जाएगी, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट प्रोटेस्ट विद फ्लैजिला होता है, नॉन प्लांट लाइक होता है, निदर एनिमल लाइक होता है, स्ट्रक्चर कंटेन करता है क्लोरोफिल, लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनल होता है, डी से याद आना चाहिए, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मेराइन में दोनों में वो कर सकता है, इसमें एक रेड टाइट वाली चीज अपन को याद आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। नाउ यूग्लिनेट आता है, यूग्लिनेट जो होता है वो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है, तो ये प्लांट लाइक प्लस एनिमल लाइक दोनों तरीके का प्रोटिस्ट है जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक शेयर करता है। डायनोफ्लैजिलेट ने बोला कि मैं तो दोनों के शेयर नहीं करूंगा, तो अब ये जो यूग्लिनॉइड है ये बोल रहा है कि नहीं मैं तो दोनों के शेयर करूंगा, क्योंकि वो तो ना प्लांट लाइक था ना एनिमल लाइक था डायनोफ्लैजिलेट, तब ये जो यूग्लिनॉइड है ये प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों तरीके का अपना प्रोटेस्ट होता है। प्लांट लाइक क्यों होता है, प्लांट लाइक इसलिए होता है बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, और एनिमल लाइक इसलिए होता है क्योंकि ये मूव कर सकता है, मूव क्यों कैसे कर सकता है, किसने एक फ्लैजिला होता है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और तो इसलिए सेल वॉल नहीं होती है इसमें, ठीक है, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इनमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको अपन पेलिकल बोलते हैं। समझ में आ गई बात। चलो ना यहाँ पे अपने पास आ जाता है एक और चीज़ जो शायद एग्जाम में ना पूछी जाए बट फिर भी बता देती हूँ, दैट कि बहुत सालों पहले इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता था, ना इनमें क्लोरोप्लास्ट होता था, लेकिन यूग्लिनॉइड्स ग्रीन एल्गी को कंज्यूम करते थे, और इन्होंने इतना कंज्यूम कर लिया कि अब इनकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट आ गया है, फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। समझ में आ गए। अब न्यूट्रिशन के हिसाब से तो आपको ये याद आ ही जाना चाहिए कि भाई ये तो एनिमल लाइक भी है, ये तो प्लांट लाइक भी है, तो क्या ये फोटोसिंथेसिस करेंगे या फिर ये हेटेरोट्रॉपिक वाला करेंगे, तो ये दोनों ही करते हैं, दोनों ही करते हैं, मतलब अगर लाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक कर लेंगे, और अगर लाइट नहीं होगी तो ये हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। चलो ना यहाँ पे मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ वही सेम चीज़ है, ये देख लो भाई। ये अपने पास ज़्यादातर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेस लेयर्स को पेलिकल बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने शॉर्ट फ्लैजिला होता है इनके पास, ये भी मैंने बता दिया, हॉट दोनों होते हैं ये भी बता दिए। यूग्लिना इसका एक एग्जांपल होता है। मोस्ट ऑफ द यूग्लिना क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस देयर ओन फूड एंड इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। होपफुली यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। नाउ वी आर हियर विद अ न्यू नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके का कुछ अपने पास होता है और ये फ्लैजिला इस तरीके का होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो ना अपने पास आ जाता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होता है ना, स्लाइम मोल्ड थोड़ा आपको ऐसा लग रहा हो स्लाइम स्लाइम स्लाइम, जैसे ही स्लाइम दिमाग में आएगा तो याद आ जाना चाहिए फंगस ऐसा स्लाइम जैसा नहीं होता, थोड़ा गीला गीला अजीब सा, तो इसीलिए तो स्लाइम से याद आ जाएगा आपको फंगस, तो ये होता है अपना फंगस लाइक प्रोटेस्ट, ये अपना हो जाता है फंगस लाइक प्रोटेस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, फंगस की चीज़ें याद करो। फंगस क्या होता है, अच्छा फंगस अपन पे पढ़ा नहीं है, बट फंगस वैसे भी आपको मालूम ही होगा, वैसे फंगस थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। क्या करता है, मॉइस्ट हैबिटेट में रहता है, तो इस हैबिटेट हो गया मॉइस्ट, डिकेइंग हैबिटेट में ये करते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है इनका भाई हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस, तो ये होते हैं
हेट्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइट मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। फंगस लग जाती है ना, जैसे कि ब्रेड मोल्ड, कितनी ब्रेड पे फंगस लग जाती है अगर वो खराब हो जाता है, तो वही चीज याद करो, क्या होता है, सेप्रोफाइट होते हैं, वो डेड डिकेइंग पे फीड करते हैं, तो ये भी अपने डेड डिकेइंग पे फीड करेंगे, ठीक है, ओके। इनका अमीबा लाइक फूड इंजेक्शन होता है, मतलब फूड वो अमीबा लाइक इनका फूड इंजेक्शन होता है। इतनी सी चीज़ स्लाइम मोड में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ओके। नाउ वी आर हियर विद आवर नेक्स्ट प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं भाई? प्रोटोजोन्स अपने 4 तरीके के आ जाएंगे मेजर, ठीक है। ये तो सबसे पहले आते हैं, ये तो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स अपने होते हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक अभी तक एक भी नहीं आया था, एनिमल लाइक एक भी नहीं आया था। सबसे पहले अपने क्या पढ़ा है? क्राइसोफाइट्स पढ़ा, मैं बीच बीच में रिवाइज करा रही हूँ। वो क्या था? क्राइसोफाइट्स, फाइट्स गोल्डन 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 प्लांट, प्लांट लाइक अपने प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट के बाद में अपने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट्स में अपने पढ़ा आई स्पॉट होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट फ्लैजिला, फ्लैजिला, तो ये क्या हो जाएंगे? फ्लैजिला क्या हो जाएंगे? प्रोटिस्ट विथ फ्लैजिला। तो ना ये एनिमल थे ना ये प्लांट थे। फिर अपन ने पढ़ा यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड पढ़ा। यूग्लिनॉइड क्या थे? ये एनिमल लाइक भी थे और प्लांट लाइक भी थे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते थे और मूव भी करते थे। फिर अपने पास है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम, स्लाइम जैसा क्या होता है? फंगस, तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हो गए। प्रोटोजोआ जो है ये अब अपना एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होगा, ठीक है। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होता है, इनकी सेल वॉल नहीं होती है, ये एक्वाटिक एंड मॉइस्ट हैबिटेट प्रेफर करते हैं। ये एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कैन बी पैरासाइट और प्रेडेटर दोनों तरीके के हो सकते हैं। न्यूट्रिशन होलोजोइक भी होता है, मतलब फूड इनटेक करना, ठीक है। चलो, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल दोनों होता है। 4 ग्रुप होते हैं, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। एमीबॉइड क्या होता है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स मतलब फ्रेश वाटर में होते हैं, मॉइस्ट सॉइल सी वाटर में होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सीरोपोडिया फॉर द ओके। सो एमीबा जो होते हैं ना वो बिल्कुल एमीबॉइड जो होते हैं वो बिल्कुल एमीबा की तरह होती है। तो एमीबॉइड जो होते हैं वो सीरोपोडिया के थ्रू क्या करते हैं? सीडोपोडिया जो होता है ना, एमीबा एमीबा तो सीडोपोडिया टेम्परेरी इंजेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म मूव कर पाते हैं ये सीडोपोडिया के थ्रू। तो जो एमीबा होते हैं वो, तो ये एमीबॉइड जो होते हैं वो बिल्कुल सेम अमीबा जैसे ही होते हैं, तो सेम वो वाला ही प्रोसेस होता है इनके इसमें भी, ठीक है। चलो, फ्लैजिलेटेड मतलब इनमें फ्लैजिला होता है, प्रोट भी फ्री एंड पैरासिटिक ग्रुप, इनमें बस फ्लैजिला होता है, ठीक है। सीलिएटेड इनमें सीलिया होता है, सीलिया अपन ने पढ़ रखा है, सीलिया अपन ने पढ़ रखा है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? याद करो भाई, कौन से में पढ़ा था? सेल में पढ़ा था, सेल में पढ़ा था, ठीक है, सेल में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो सीलिया होता है, मतलब अगर नहीं पढ़ा है फिर भी मैं बता देती हूँ, इस तरीके से ऐसे 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 करके होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसको अपन सीलिया बोलते हैं। उनको फूड इंटेक में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेंगे फूड इंटेक में? कि वो जैसे कि यहाँ पे अपना फूड जाता है ना, तो ये सारे इस तरीके से हो जाते हैं। मैं कैसे समझाऊंगा, रुको। इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है, मतलब इस ऐसी शेप ऐसी नहीं होती, मैंने तो सर्कल बना दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से यूँ हो जाते हैं। तो फूड आ रहा होता है ना, तो ये ऐसे हो जाते हैं। फिर ठीक है, फूड आ रहा होता है ना, तो ये ऐसे हो जाते हैं। और फूड को धक्का मारने के लिए फिर यहाँ पे ऐसी जगह बना देते हैं, फूड अंदर जा रहा होता है, तो फिर इनके ये है ना, इनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, और उसको धक्का मारते हैं और वो ऐसे चले जाते हैं। तो मतलब आई थिंक मैंने समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसी टाइप का कुछ होता है, ठीक है। चलो, तो हेल्प करते हैं फूड इंजेक्शन में। प्लाव फिर अपने पास आते हैं, सीलिएटेड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, स्पोरोजोन्स हो जाता है जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं और स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। नाउ अपने पास आ, चलो फंगई के बारे में क्या जाने। फंगई होता है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूकैरियोट्स, ये होते हैं यूकैरियोट्स प्लस मल्टी सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर सबसे पहले आपने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, फिर यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर, फिर यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर। सिर्फ इसमें ये यीस्ट होता है वो भले यूनिसेलुलर होता है। अब इससे आगे इतना तो हो गया। चलो देखो, फंगई जो है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अपना जो पार्ट सेकंड है उसमें पढ़ेंगे, बिकॉज फंगई जो है ये एक बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक आप ले सकते हो, तो इसलिए फंगई जो है वो अपन अपना पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 2 शायद अपने लास्ट पार्ट होगा, मैं ट्राई करूंगी कि उसमें कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि फंगई जो है पहले अपन अब फंगई के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में फंगई के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंगई के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगई के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके फंगई जो है वो सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल वे में पढ़ेंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जो अपन इसी में पढ़ लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अपन वायरस और वायरस के बारे में पढ़ेंगे और अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो होपफुली यहाँ तक अभी तक मैंने जो आपको मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों पढ़ा है वो बहुत ईजीली समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ में लेट मी इन द कमेंट, मेरे को पता चले, आप कमेंट करना तो मेरे को समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता दूँगी उसके थ्रू ही। ओके, सो नाउ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू बी थंब अप, एंड पार्ट 2 मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी कि पोस्ट करने का। सो अभी यहाँ तक समझ में आ गया हो, सो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा, तो मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करी है। सो होपफुली मैं मीट इन नेक्स्ट वीडियो, चिल्ड्रन टेक केयर एंड बाय बाय।